बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इनफ इज़ इनफ, ये अल्फाज हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के, और ये एक ऐसे वक्त पर आए हैं जिनमें इमरान खान को गद्दार, पाकिस्तान में अफवाज में बगावत पर उकसाने जैसे इल्ज़ामात और इमरान खान के लिए आखिरी रेड लाइन क्रॉस किए जाने का जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर, उसके तनाजुर में उन्होंने ये बात कही है। इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी हैं, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और एक तरफ तो सबकी नज़रें पेशावर के जलसे पर लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान पर मुकदमात बनाने और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और नया आर्मी चीफ कौन और कैसे बनेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, पॉलिसी बयान भी जारी कर दिया है। और अब यही लग रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मौजूदा सेटअप है, जो एक चूं का मुरब्बा पूरे मुल्क पर मुसल्लत है, यानी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक गुलदस्ता है, ऐसा लग रहा है कि यही अब नवंबर वाली अहम तरीन तयनाती करने वाले हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब पर जो एलिगेशंस हैं और जो दूसरी तरफ महसूस किया गया गम और गुस्सा और एक सख्त तरीन रद्द अमल पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की तरफ से, ISPR की तरफ से आया, और अब यही बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल खबरदार किया था कि वो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे, लेकिन वो शुतर बेमहार, यानी आप कह सकते हैं कि बुल इन द चाइना शॉप बन चुके हैं। और आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से अपने हालिया बयान में उन्होंने मुस्तकबिल के आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, वो भी उस वक्त जब किसी को मालूम ही नहीं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब ये सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपको बताना है कि जो केस क्रिएट किया जाएगा, ये चीज़ आप समझ लें। केस खान साहब पर क्या, शहबाज गिल की स्टेटमेंट को अब इसके साथ मिलाया जाएगा, उसके बाद IMF की डील को ख़राब करने और नाकाम बनाने और उस हवाले से शौकत तरीन की जो मुबैना साजिशी ऑडियो कॉल है, और अब इमरान खान के आर्मी चीफ के तकर्रुर पर सवालात उठाने और इसे मुतनाज़ा बनाने, ये तमाम तर चीज़ें और इनकी कड़ियाँ मिलाई जाएंगी और मामलात को ख़राब करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अब कोशिश की जाएगी। और अब यही इसमें तनाजुर दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैम्पियन समझे जाते हैं, अगर उन्होंने भी इस स्टेटमेंट के ऊपर तनकीद की है तो ये बड़ी सख्त है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर क्या इमरान खान साहब और अंसार बादशाह साहब ने ये बात लिखी है, और ज़ाहिर बात है उनके बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बड़े दिफाई ज़राए या फिर मुक़्तदर हलकों के जो ज़राए हैं उनसे पिछले 4-5 महीने से बड़ी खबरें भी देते रहे हैं। तो कहते हैं कि इमरान खान का बयान मुस्तकबिल के आर्मी चीफ पर दबाव डालने और सियासत ज़दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि वो उनसे अपने सियासी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत चाहते हैं। लेकिन अगर नए आर्मी चीफ ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और मौजूदा हुकूमत के अहकामात पर अमल किया तो इमरान खान नई फौजी क़यादत पर भी तनकीद करेंगे। अब इसके साथ ही साथ जो बात की जा रही है कि इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान ने दूसरे कैंप में ये महसूस किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, यानी कि जिस मरहले पर, जिस जगह पर हालात जा चुके हैं वहां से अब शायद वापसी नामुमकिन हो। इमरान खान साहब वजाहत कर चुके हैं, उनकी पार्टी वजाहत कर चुकी है, ये अदम एतमाद किसी कैंडिडेट पर नहीं था, ये अदम एतमाद किसी लेफ्टिनेंट जनरल पर नहीं था, ये अदम एतमाद उस टोले पर था जो इस वक्त अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है। और ये अदम एतमाद जो है ये सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर है। और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ से फाइनल
फाइनल अप्रूवल लेने और मामलात को तय करने अगली तैनाती के, तो एक सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मुल्क से भागा हुआ, मुल्क की अदालतों से झूठ बोलने वाला, जिसकी तकारीर तक टीवी पर नशर करने पर खैर पैमरा के दोहरे मेयार आपके सामने है, उस पर बात की तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन अगर उनसे ये मंजूरी लेने जा रहे हैं तो इससे साख मुतासिर होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ दे रही है और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुशीर और तमाम तर लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को अब एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले गए हैं जिनसे हालात ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर भी आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और पेशावर का जलसा क्यों बहुत अहम तरीन होने वाला है, इनफ इज इनफ की स्टेटमेंट। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात किया उस पर भी आते हैं। इमरान खान साहब ने लिखा है कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूं जो मुजरिमों का पीडीएम नामी गिरोह मेरे खिलाफ कर रहा है, यानी कि एक पूरा जत्था है क्रिमिनल्स का, क्रूक्स हैं जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं और कहते हैं कि इसकी वजह वो खौफ है जिसमें ये पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बाइस मुब्तला हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में बढ़ती हुई एक्सेप्टेंस और मकबूलियत और फेम और जो पॉपुलर हो रहे हैं इमरान खान साहब, उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, उससे खौफजदा हैं। पेशावर के आज के जलसे में इन सब को बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। मेरे अल्फाज को जो जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं उन्हें बाज़ाब्ता जवाब दूंगा। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। यानी आज आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, लेकिन अगर आज इमरान खान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आप इस मामले की सीरियसनेस को समझें। जबकि इस वक्त नाज़रीन किराम हकीकत पसंदाना जो बात है, अगर मैं इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स देखें, ये जो जंग है इसमें 3 स्टेक होल्डर्स का नुकसान है और तीनों इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान एज अ होल रियासत, यानी कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान का एक मुहिब्बे वतन लीडर इमरान खान। और ये जो भिड़ाने की कोशिश है इसमें सिर्फ चोरों का, लुटेरों का या पाकिस्तान के दुश्मनों का फायदा है, ये तो सबको पता है। खान साहब ये बात करते आए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि सब बैठ जाएं और इस बहरान को ख़त्म करें, खुश असलूबी से मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। अमेरिका तालिबान के साथ टेबल टॉक कर सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी तवील जंग ख़त्म हो सकती है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से पॉलिसी बयान देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से इनका ये ऐलान ही आप समझ लें कि आर्मी चीफ की तकर्री पाक फौज के भिजवाए गए 5 रुकनी पैनल से होगी। वजीर आजम नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुशावरत करेंगे और पाक फौज की सिफारिशात में से ही नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा। 3 स्टार जर्नैलों में तफरीक पैदा करने की कोशिश ना की जाए। तरीक़ाकार के मुताबिक वजारत दिफा को पाक फौज से 5 सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम आर्मी चीफ के लिए आएंगे और ये समरी प्राइम मिनिस्टर को भेज दी जाएगी। वजीर आजम इसी पैनल से नए आर्मी चीफ का चुनाव करेंगे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये बात कही है कि 2016 में भी जब उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ की तकर्री के लिए पैनल पेश किया तो मैंने उस पैनल में शामिल जर्नैलों की सदादेकार के बारे में पूछा था। सेक्रेटरी दिफा ने 2 टोक अंदाज में वाजे किया था कि तमाम जर्नैल यकसा तौर पर बासलाहियत हैं, किसी की अहलियत में जरा बराबर फर्क नहीं होता। अब इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो शहबाज गिल के बयान का तसलसल है, उसका एपिसोड नंबर 2 है और ये इदारे में तसादुम की इमरान खान साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं। खान साहब का जो पेशावर का जलसा है उसमें होने वाला खिताब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जबकि दूसरी जानब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है वो ये है नाज़रीन किराम कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उन्हें मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। अगले व्लॉग में उन पर बात करते हैं कि उनमें कैसे ड्रामाई तब्दीली आ सकती है ये जो स्टेटमेंट है उसके बाद। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।